दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अमेजॉन बेसिक की तरफ से आने वाले इस 14 पीस के ड्रिल बिट सेट का, जो कि किसी भी मेटल में, लोहे में, लकड़ी में, एल्युमिनियम में बड़ी आसानी से होल करने का दावा करती है। और इसके साथ ही इस वीडियो में इसकी कायदे से टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट किसी काम का है भी या नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं पावर टूल्स की जानकारी और उसके यूजेस के बारे में, या फिर आप नए नए DIY प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह के बॉक्स में मिल जाता है, जिसे ओपन करने के बाद इसके अंदर ये प्लास्टिक का एक केस मिलता है जिसके ऊपर अमेजॉन बेसिक की ब्रांडिंग की हुई है। और बात करें इस केस की क्वालिटी की, तो ये ठीक ठाक मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसमें आगे की तरफ हमें स्लाइडिंग लॉक सिस्टम मिल जाता है। इसको स्लाइड करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। और इस केस को ओपन करने के बाद हमें सामने मिल जाता है ये 14 पीस का ड्रिल बिट सेट, जिसमें कि 1.5 mm से लेके 10 mm तक की ड्रिल बिट्स देखने को मिल जाती है, जिन पे टाइटेनियम की कोटिंग की हुई है। और टाइटेनियम की कोटिंग का फायदा दोस्तों ये होता है कि आपके ड्रिल बिट्स में जल्दी जंग नहीं लगता है। अगर आपके ड्रिल बिट्स में टाइटेनियम कोटिंग नहीं होगी और वो सिर्फ लोहे के ड्रिल बिट्स होगी, तो उसमें बहुत ही जल्दी जंग देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह टाइटेनियम कोटिंग वाली ड्रिल बिट्स की बात करें, तो इसमें काफी समय के बाद जंग लगता है, जिसकी वजह से आपकी ड्रिल बिट्स काफी लंबे समय तक चलती है। और दोस्तों बात करें इन बिट्स की क्वालिटी की, तो दिखने में ये सेम मुझे बॉश का जो ड्रिल बिट सेट आता है उसमें जो टाइटेनियम की बिट्स होती हैं उन्हीं की तरह लग रही है। स्मूथनेस भी वैसी ही है और इस पे भी टाइटेनियम कोटिंग की हुई है, उस पे भी टाइटेनियम कोटिंग की होती है। लेकिन इनमें एक खासियत ये मुझे देखने को मिली है कि ये जो बिट्स की जो टिप है, जहां पे शार्पनेस होती है, वो काफी अच्छे से शार्प की गई है। इनके पीछे जो है टेपर दिया गया है। ये चीज मुझे बॉश की जो बिट्स थी उनमें देखने को नहीं मिली थी ये बात। और इनमें तकरीबन जो 3 mm तक की बिट्स हैं उनमें काफी अच्छी शार्पनेस इसी तरह से दी गई है। लेकिन शार्पनेस से दोस्तों इसको जज नहीं किया जा सकता है। इसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हमें इससे मैदान पे लाना होगा और हमें इससे चला के अच्छे से इसको यूज करके देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको आजमा के देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो दोस्तों इन बिट्स की टेस्टिंग के लिए मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया है, जिसकी मोटाई तकरीबन 5 से 6 mm तक है। और इसके अलावा मैंने एक स्क्वायर पाइप ले लिया है जिसकी थिकनेस 1.5 mm तक है। और इसके साथ ही ये एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, जो कि एक हार्डवुड है और काफी मोटा भी है। और इसके अलावा ये एक 6 से 7 mm तक की थिकनेस वाला एल्युमिनियम का पाइप ले लिया है। तो चलिए इन चीजों पे हम इन बिट्स को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये इनमें छेद कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लोहे के टुकड़े में छेद करके देखेंगे। और अगर आपको लोहे में 10 mm तक का छेद करना है, तो उसके लिए आपको छोटी ड्रिल बिट से शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक छोटा छेद करना होता है और फिर उसी होल को आपको धीरे धीरे बिट्स को बढ़ा के बड़ा करना होता है। आप डायरेक्ट 10 mm की बिट से भी उसमें छेद कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और ये सही तरीका नहीं होता है। इसमें छेद करने के लिए मैं सबसे पहले 3 से 4 mm तक की बिट लूंगा और उसके बाद उसकी बिट्स का नंबर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। तो चलिए इसमें हम छेद करना शुरू करते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने इसमें पहले एक 3 से 4 mm का होल किया जो कि बड़ी आसानी से हो गया, और उसके बाद उसमें और बड़ी बिट्स का नंबर यूज करके हमने इसे 10 mm तक का होल बना दिया। और जिन भी बिट्स का हमने यूज किया है दोस्तों, उन सब में हमें बहुत ही अच्छे चिप्स देखने को मिले हैं। जब हम छेद कर रहे थे उसमें तो काफी अच्छी तरह से चिप्स निकल रहे थे, और ये बड़े बड़े चिप्स निकलने का मतलब ये होता है कि हमारी जो बिट्स हैं वो काफी अच्छे से वर्क कर रही हैं और ये लोहे में छेद करने के लिए केपेबल हैं। तो दोस्तों इस लोहे के टुकड़े में छेद करने के बाद चलिए अब इसी तरह से हम लोग स्क्वायर पाइप में होल करके देखते हैं। उसमें भी पहले एक छोटा छेद बनाएंगे और उसके बाद उसमें बड़ी बिट्स का यूज करेंगे। स्क्वायर पाइप तो दोस्तों बस 1.5 mm की थिकनेस वाली थी, जिसकी वजह से इसमें होल करने में कोई भी परेशानी नहीं आई। इसमें मैंने छोटा होल भी बहुत ही आसानी से कर दिया और उसके बाद सारी बिट्स का इस्तेमाल इसमें बहुत ही आसानी से हो गया। मतलब कि अगर आपको लोहे में छेद करने के लिए ये बिट्स चाहिए तो उसके लिए तो एकदम से केपेबल है। आपका अगर लोहे का काम है, फैब्रिकेशन का काम है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। आसानी से ये छेद कर दे रही है आराम से हर चीज में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एल्युमिनियम का काम बहुत ज्यादा करते हैं तो चलिए हम एल्युमिनियम में भी छेद करके देख लेते हैं, जिसके लिए ये पाइप है और इसमें चलिए होल बना के देखते हैं। एल्यूमिनियम में होल करने में तो दोस्तों मजा ही आ गई। जैसे हम लोग किसी पेंसिल को छीलते हैं और उसमें से चिप्स निकलते हैं, वैसे ही एल्यूमिनियम में छेद करते वक्त इतने बड़े बड़े चिप्स निकल रहे थे कि वाकई में मजा आ गई और बहुत ही मक्खन की तरह इसने एल्यूमिनियम में छेद कर दिया। जबकि ये जो एल्यूमिनियम है वो काफी मोटा है। इतने मोटे एल्यूमिनियम पे तो बहुत कम ही लोग काम भी करते हैं, वरना जो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग वगैरह काम करते हैं उसकी थिकनेस काफी कम होती है। ये तो बहुत ही हैवी एल्यूमिनियम है। जब इसने एल्यूमिनियम में छेद कर दिया, लोहे में छेद कर दिया, तो फिर लकड़ी तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए लकड़ी पे इसे टेस्ट करके देख ही लेते हैं। इस बिट से लकड़ी में छेद करना दोस्तों इतना ही आसान है जैसे तरबूज को चाकू से काटना। बिल्कुल मक्खन की तरह इसने छेद कर दिया है। थोड़ा सा चलाया मैंने और ड्रिल बिट जो है वो आर पार हो गई। जबकि ये जो लकड़ी है वो काफी मजबूत लकड़ी है, कोई मतलब नरम वाली लकड़ी भी नहीं थी। ये काफी ठोस अच्छी क्वालिटी की लकड़ी थी और इसने बहुत ही आसानी से इसमें छेद कर दिया है। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग के बाद जो मैंने लोहे पे बिट्स यूज की थी उनकी शार्पनेस मैं आपको दिखा देता हूँ। वो अभी भी वैसे ही मौजूद है, जैसी वो शार्प पहले थी वैसी अभी भी मौजूद है। इन पे अभी आगे और भी हम छेद कर सकते हैं इन बिट्स से। इनकी शार्पनेस हमें दोबारा से इनको शार्प करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो ड्रिल बिट सेट है ये वर्थ इट है, आप इसको खरीद सकते हैं। और बात करें इसके प्राइस की दोस्तों, तो मैंने इसे 380 रुपए में अमेजोन से परचेज किया है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 350, कभी 380, 400, 500 इतना प्राइस पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आपको 400 तक की ये बिट्स मिल जाएंगी। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको जरा भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।